बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुनिया भर से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे रावलकोट के दो अहम मकामात, दो खूबसूरत नगीरों के मतलब। नाज़रीन करम, पाकिस्तान में सयाह तो कम पड़ सकते हैं मगर सेहती मकामात नहीं। मकरान के साहिलों से लेकर हिमालय के पहाड़ों तक हर कता एक पूरी दास्तान है। हसन की तजस्सुम है मगर अर्ज़ कश्मीर का हुस्न लाजवाल चांगुदाज है। योगी बाबा कह रहे थे कि इस खित्ते का कुदरती और लाजवाल हुस्न जैसे हजारों लाखों बरसों से मुराकबे में है कि कोई तो आए इस हुस्न की दीवानगी की जद में। लिखने और पढ़ने और सुनने को तो बहुत कुछ है मगर आज हम टोली पीर और पंजोसा झील की बातें करेंगे। रावलकोट आज़ाद कश्मीर के पुंछ ज़िला का जो है सदर मुकाम है और इसके साथ ही एक हसन की देवी की चादर भी है जिसने रावलकोट को अपने हिसार में ले रखा है। रावलकोट सतही समुद्र से तकरीबन 5300 फीट की बुलंदी पर है। इतनी ऊंचाई के बारे में जानकर समझ आ ही जाता है कि सरसब्ज देवी ने लामाला चीड़ को अपनी रिदा बनाकर कैसे रावलकोट के दोष पर फैला रखा होगा। रावलकोट में सरसब्ज जमर्द रंग देवी से लब जंगल मुलाकात के मकामात तो और भी हैं मगर बंजसा और तोली पीर जबान ज़द आम हैं। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से रावलकोट तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पर टूरिस्ट कोटा रोड के संगी सीने पर मूंग तलते हुए 3 से 4 किलोमीटर में तकरीबन रावलकोट के हिमालयी कोहिस्तानी शहर में पहुँच जाते हैं। अब आप पीर पंजाल में हैं और अगर आप पंजोसा झील जा रहे हैं तो रावलकोट से खाई किला तक 20 किलोमीटर तक मजीद किसी गाड़ी जीप का पर सफर करना पड़ेगा और उसके बाद खाई किला से फिर पंजोसा झील। पंजोसा झील क्या है? ये कुदरत और इंसान की एक मुश्तरका काविश है। कुदरत ने पंजोसा के मुकाम पर, जिसे मकामी ज़बान में छोटा गला भी कहते हैं, ज़मीन पर खाकी में गाड़ी फिर बहुत नफासत से इन मेखों पर सब्ज कालीन बिछाया और तलावट के लिए कुन और फयाकुन का तराना रब भी सुनाया और फिर हजरत इंसान ने पंजोसा के पहाड़ों से गुनगुनाते चश्मों के आगे बांध दिया तो झील पंजोसा ने वजूद पाया। पंजोसा झील को पाइन के दरख्तों ने अपने सरसब्ज गोद में पनाह दे रखी है और इन्हीं दरख्तों पर कोहिस्तानी पखेरों की आवाज़गाहें भी हैं जो सुबह सवेरे निहायत सुरीले सुर छेड़कर आपको सुबह बखैर का पैगाम देते हैं और आप झील की तरफ में अपने होटल या सरकारी रेस्ट हाउस से जमाई लेते कुदरत की अता करदा इंतहाई खूबसूरत और पुरसुकून सुबह में सांस लेते हैं और झील किनारे अपने अक्स को छोटे संगरेजों से दायरों में तब्दील करते हैं। किसी दरख्ती ओट में खुद खाना पकाते हैं या झील में कश्ती रानी करते हैं। कुछ गर्म दोपहर में भी अगर आप झील किनारे नशिस्त जमाएं तो सब पॉइंट के जंगल से होकर आने वाली हवाएं आपकी पलकें बोझल कर देंगी। झील किनारे उतरती शाम का जर्द सूरज आपको अलविदा कहता है और अपना सारा रूप रंग झील की सतह पर फैलाकर उसके सियाल को सोने जैसा बना देता है। इसी वक्त कोहिस्तानी पखेरों अपने घरों को सजाते हैं। झील किनारे की सर्द हवाएं आपको अपनी आवाज का जाने का पैगाम देती हैं या कम अज कम इतना तो कहती हैं कि खुद को गर्म चादर में लिपट लो। झील पंजोसा के नवा में जंगल नोर्दी एक अच्छा मशगला है और अगर जंडाली गांव तक हो आए तो फिर क्या जाता है, कुछ यादें और आपको जमा हो जाएंगी। नाज़रीन किराम, रावलकोट जाना हो और फिर तोली पीर न जाना एक कोहिनूर को, एक सयाह को ऐसी बेरुखी जचती नहीं। तो जनाब, आप ऐसा कोई ताना न सुने और फिर एक नई सुबह में एक मन चले टूरिस्ट की तरह आराम से पंजोसा से खाई किला और फिर वहां से तोली पीर को रवाना हो जो कि सतह समुद्र से तकरीबन 8850 फीट बुलंदी पर है। काला कालीन कारपेटेड रोड जो कि कुछ जगहों से उधरा भी हुआ है आपको खाई किला से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर तोली पीर तक पहुंचाने के लिए खुद को आपकी सवारी के नीचे दान कर देता है।
खाईगरा से जब आप तोरी पीर का सफर शुरू करते हैं तो इसे जरा मुख्तलिफ किस्म की लैंडस्केप देखने को मिलती हैं। एक तो खुद को पाइन के जंगल में गिरा देखता है, और फिर जब आप खाइयों की तरह देखते हैं तो वहां आपको पहाड़ों की ढलानों पर रवायती कश्मीरी घर इस्तादार नजर आते हैं। अगरचे रवायती घर अब बहुत कम मंजर का हिस्सा बनते हैं कि 2005 के आफत अंगेज ज़लज़ले ने अक्सर घरों की ज़मीन बोस कर दिया था, और अब टीन की छतों वाले ज़्यादा घर आपको नजर आएंगे। इन घरों से जब सुबह सुबह धुआं निकलता नजर आता है तो महसूस होता है कि ज़िंदगी सांस ले रही है। तोरी पीर जो कि शहरी माहौल से ज़रा हट के है, उसके रास्ते में टूरिस्ट को कश्मीरी खवातीन अपने सरों पर पानी के बर्तन रखे नजर आती हैं, जो दूर कहीं नदी नाले से और जिंदगी की तार जोड़े रखने के लिए आब हयात लाती हैं। स्कूल जाते बच्चे और चिरागा को जाते ड्राइवर भी तो राह में मिलते हैं, और ऊपर आपके साथ सफर करते बादल और परिंदे। खाईगरा से 1 घंटा से कम की भी मसाफत तय करके आप खुले डले कोहिस्तानी चिरागा तोरी पीर पहुंचते हैं तो मंजरनामा यकसर तब्दील हो जाता है। तोरी पीर की तेज हवाएं खुशआमदीद कहती हैं, और आप अपने चारों तरफ इस्तादा पहाड़ों को तकरीबन अपने बराबर पाते हैं। जो कोहिनूर इस चिरागा से कबल पाया या लालाजार की चिरागा देख चुके हैं, उनको तोरी पीर के पहाड़, हवाएं, सब्जा गायें और गुल बूटे मानूस मानूस से लगेंगे। तोरी पीर मुर्गजार पर अगर जूते उतार दिए जाएं तो नीचे बिछा सब कालीन बहुत नरमी से पांव पर बोसे देगा, और नरम और ताजा घास की तरावट आंखों में सुरायत कर जाएगी। अगर तो आपने सेहती मौसम यानी जून अगस्त सितंबर में तोरी पीर यात्रा का प्लान बनाया है तो फिर आप थकन के बाद किसी भी आरजी डाले से चाय पानी खाना वगैरह से शिकम पूरी कर सकते हैं। मगर एक अच्छी नस्ल का जो टूरिस्ट है अपनी कोहिस्तानी मंजिल पर पहुंचकर मुराकबा फितरत में खो जाता है, और शिकम पूरी तो क्या अक्सर सांस लेना भी गवारा नहीं करता। तो जनाब तोरी पीर का हसन आपको महसूर और महबूब कर देता है, और आपको दावत देता है कि ऐ सैया, तूने मुझे सब्ज़ वादे में तो देख लिया, कभी आ और मुझे मौसम सरमा में भी देख। और मैं कैसे मौसम सरमा में सब्ज चादर को सफ़ेद चादर से बदल लेता हूँ और बर्फ़ की तबीज़ चादर ओढ़ कर सो जाता हूँ।